लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार अजहर सदीकी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिमरा अदलिया मुखालिफ मवाद रोकने में नाकाम हो चुका है, जबकि पिमरा कवानीन के मुताबिक ऐसा मवाद नशर नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में नवाज शरीफ की जानब से डॉन अखबार को दिए गए इंटरव्यू का मवाद भी पेश किया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि इस मामले पर आप अलग दरख्वास्त दायर करें, हम कानून के मुताबिक देखेंगे। बाद अज़ां अदालत ने पिमरा से जवाब तलब करते हुए 24 मई तक समाअत मुलतवी कर दी, जबकि 17 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकरीर केस में किसी का नाम लिए बगैर 1973 के आइन के आर्टिकल 19 और 68 के तहत अदलिया मुखालिफ तकरीर पर पाबंदी आयद की थी। बाद अज़ां इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने इतना अच्छा हुक्म जारी किया और यह फैसला बुनियादी हुकूक से मुतसादिम नहीं था। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया गया कि आपने कितने दिन बीमार होना है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि कोई इस मामले को लटका लेगा तो ये गलत फहमी ही रहेगी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से कहा गया कि वकला हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। इस मौके पर मुल्ज़मान नासिर खान और जमील खान ने तहरीरी माफ़ीनामा अदालत में जमा कराया, ताहम अदालत ने माफ़ीनामे में गलतियाँ होने के बायस दोबारा ड्राफ्ट करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत MPA के वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि रैली से मुतल्लिक CD की कॉपी दे दें, जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि आप वो CD नहीं देख सकेंगे। राजा शौकत अजीज भट्टी को 2008 के इंतखाबात में भी जमा कराए गए हलफनामे में गलत बयानी की बुनियाद पर नायल करार दे दिया था। जस्टिस शेख अजमत सईद की जानिब से जारी 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि राजा शौकत अजीज भट्टी आइन के आर्टिकल 62(1)F के मुनाफी करार पाए हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सूबाई और पार्लियामेंट का मेंबर बनने पर ताहयात पाबंदी आयद की जाती है। राजा अजीज भट्टी ने मई 2013 में रावलपिंडी के हल्के PP 4 से नशिस्त जीती थी। बाद अज़ां मेजर इफ्तिखार महमूद कियानी ने इलेक्शन ऑफ कमीशन में राजा अजीज भट्टी के खिलाफ जाली डिग्री रखने का मुकदमा किया, जिसके बाद 15 जून 2010 को ECP ने अदालत उज़्मा के हुक्म पर इंक्वायरी की, जिसमें वो मुजरिम करार पाए। राजा अजीज भट्टी ने ECP के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने ECP के फैसले को बरकरार रखते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने खिलाफ फैसला चैलेंज किया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने अपने फैसले में कहा कि राजा अजीज भट्टी ने 2008 के इंतखाबात में हिस्सा लिया, तब कानून के मुताबिक उम्मीदवार के लिए ग्रेजुएट होना लाजमी था। राजा अजीज भट्टी ने कागजात नामजदगी में दावा किया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से BA की डिग्री हासिल की, ताहम हायर एजुकेशन कमीशन ने तस्दीक की कि मज़कूरा डिग्री शौकत अजीज शेख को तफवीज़ की गई, ना कि राजा अजीज भट्टी को। फैसले में मजीद कहा गया कि राजा अजीज भट्टी की जानिब से विक्टोरिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड E-कॉमर्स का डिप्लोमा जमा कराया गया, जो कि BA की डिग्री के बराबर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में मुनक़िदा इजलास में पानी से मुतालिक 2 मनसूबों के इजाफी अखराजात के लिए 523 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इजलास में PC और नीलम जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबे के लिए चौथी मरतबा 506 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा मनसूबा 2002 में शुरू किया गया था, जिस पर आने वाली लागत 84 अरब 5 करोड़ रुपए थी, ताहम मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और अब चौथी मरतबा रिवाइज कास्ट मंजूर कर ली गई है। मनसूबे की डिज़ाइन में तब्दीली और 2005 में ज़लज़ले के बायस 2012 में 277 अरब 5 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया और फिर 2015 में दोबारा 404 अरब रुपए की रिवाइज कास्ट मंजूर की गई। इससे कबल सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 500 अरब रुपए मंजूर करते हुए थर्ड पार्टी को लागत और मंसूबे के लिए मुख्तस करदा 507 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात का जायजा लेने के लिए हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म की सदारत में सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट मंसूबे के तहत फेज 2 के लिए 16 अरब 66 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे में सखर बैराज को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अलावा इसमें 0.9 मिलियन क्यूसेक पानी की मिकदार को 1.3 मिलियन क्यूसेक तक बढ़ाना भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि मंसूबे के लिए 80% फंडिंग वर्ल्ड बैंक की जानिब से की जा रही है, जबकि बाकी 20% की अदायगी वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर देंगे। सखर बैराज को 1932 में तामीर किया गया और इसकी मजमूई उम्र 85 बरस हो चुकी है, जबकि इसकी हद मुमकिना तौर पर 60 बरस थी। ECNEC ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में शोबा सेहत से मुतालिक मंसूबों के लिए 131 अरब 78 करोड़ रुपए मंजूर किए। मज़कूरा प्रोग्राम के तहत नेशनल मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ब्राइव फैमिली प्लानिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल दमा कंट्रोल, इंसदाद हेपेटाइटिस प्रोग्राम समेत दीगर इदारे शामिल हैं। इस वाक़े की तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शवाहिद का जायजा लेकर PFSA की तहकीकात की रोशनी में इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है और इसे IG पंजाब पुलिस कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज़ को हतमी जायजे के लिए पेश कर दिया। उनका मजीद कहना था कि इब्तदाई रिपोर्ट में जज की रिहाइशगाह पर किसी मुमकिना हमले को मद्देनजर रखते हुए जाए वकुआ से मिलने वाली 2 गोलियों का साइंटिफिक तज्जिया किया गया।
वाज़ेह रहे कि रवां साल 14 और 15 अप्रैल को लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन की रिहाइशगाह पर मुबैना फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े के हवाले से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि एक फायर 14 अप्रैल रात 10:45 जबकि दूसरा फायर कुछ घंटों के बाद सुबह 9:45 पर किया गया। PFSA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अशरफ ताहिर ने बताया कि गोलियों के तज्जिए से जाहिर होता है कि वो हवाई फायर किए गए। उनका मजीद कहना था कि रिपोर्ट मुरतब करने से कबल फॉरेंसिक और पुलिस के माहिरीन ने जाए वकूआ पर 9 mm के पिस्तौल के साथ मुख्तलिफ रेंज में फायर करके जायजा भी लिया, जिसके बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि 40 मीटर की हदूद में 9 mm पिस्तौल से किया गया फायर बासानी अपने हदफ को निशाना बना सकता है। उनका मजीद कहना था कि इस मश्क से माहिरीन इस नतीजे पर भी पहुंचे कि मज़कूरा जज की रिहाइशगाह से मिलने वाली गोलियां काफ़ी फासले से फायर की गई थीं। इस ज़मीन में मुरतब की जाने वाली PFSA की रिपोर्ट से चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन को आगाह किया जा चुका है। उन्होंने रिपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इस वाक़े को हवाई फायरिंग का शाखसाना करार दिया गया है। एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बज़रिया आसिफ अली ज़रदारी पैगाम दिया गया कि परवेज़ मुशर्रफ के दूसरे मार्शल लॉ को पार्लिमानी तौसीक दी जाए, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार किया है। यह है मेरे असल जराइम का खुलासा। इस तरह के जराइम और मुजरिम पाकिस्तानी तारीख में जा बजा मिलेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि एक खुफिया इदारे के अफसर का पैगाम पहुंचाया गया कि मुस्ताफ़ी हो जाओ या तवील रुखसत पर चले जाओ। मुझे इसका दुख हुआ कि मातहत इदारे का मुलाजिम मुझ तक ये पैगाम पहुंचा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा शुरू होते ही अंदाज़ा हो गया था कि आमिर को कटहरे में लाना किस कदर मुश्किल होता है। सारे हथियार अहले सियासत के लिए बनते हैं, जब बात फौजी आमिरों के खिलाफ आए तो फौलाद मोम बन जाती है। नवाज शरीफ का कहना था कि जनवरी 2014 में परवेज़ मुशर्रफ अदालत के लिए निकला तो तयशुदा मंसूबे के तहत अस्पताल पहुंच गया और पुरस्रार बीमारी का बहाना बनाकर दूर बैठा रहा। इंसाफ के मनसब पर बैठे जज मुशर्रफ को 1 घंटे के लिए भी जेल न भिजवा सके। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि काश आज यहाँ लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तलब कर सकते और पूछ सकते कि आपके साथ क्या हुआ और उन्हें आईनी मुद्दत पूरी करने क्यों नहीं दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि काश आप सीनियर जजेस को बुलाकर पूछ सकते कि वो क्यों हर मार्शल लॉ को खुशामदीद कहते हैं। काश आज आप एक जिंदा जर्नैल को बुलाकर पूछ सकते कि उसने आइन के साथ खिलवाड़ क्यों किया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नाअहली और पार्टी सदारत से हटाने के असबाब व मुहर्रिकात को कौम भी अच्छी तरह जानती है। नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम किया वो कोई काबिल जिक्र कारनामा बता दें, सिवाय धरनों और एम्पायर की उंगली की तरफ देखने के PTI ने किया क्या है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि 50,000 मेगावाट बिजली कहाँ है जो तहरीक इंसाफ ने कहा था, और कहाँ है नया पाकिस्तान, कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा। नवाज शरीफ ने कहा कि UNDP की रिपोर्ट कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब से भी पीछे है। KP का मुवाजना जनूबी पंजाब से करके देख लें। सबीका के वालिद का कहना था कि सब लोगों की हमदर्दी के बायस हमारा गम हल्का हुआ है। वज़ीर आज़म मेरे घर आए तो गोया 20 करोड़ आवाम ने मुझसे ताज़ियत कर ली, जबकि सबीका के ताया ने दहशतगर्दी को पूरी दुनिया का मसला करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमें आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने के लिए इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम करना होगी। इससे कबल उनकी नमाज जनाजा गुलशन इकबाल के हकीम सईद ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने उनके अहले खाना से ताज़ियत की और कहा कि सबीका फायरिंग के वाक़े में शहीद हुई हैं। अगर पाकिस्तान बतदरीज दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी ला सकता है तो अमरीका को भी इस ज़मीन में ठोस इक़दामात करने चाहिए। वाज़ेह रहे कि सबीका शेख का जस्दे खाकी बुध के दिन अलल सुबह तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ TK 708 के जरिए 3:55 पर कराची पहुंचा। सबीका की मैयत वसूल करने के लिए उनके वालिद, ताया और करीबी अजीज़ व अकारिब के अलावा सियासी शख्सियात भी पहुंची, जिनमें सूबाई वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, MQM पाकिस्तान के अली रज़ा आबदी और कामरान टिसोरी, तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा इर्तज़ा फारूकी, नदीम राजी और दीगर शामिल थे। सबीका शेख की मैयत को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बाद अज़ां ASF की एम्बुलेंस में सबीका की मैयत घर पहुंचा दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ वोटल ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेक्सास फायरिंग में पाकिस्तानी तालिबा सबीका शेख की नागहानी मौत पर ताज़ियत की और मासूम जान के ज़ियां पर अहले खाना से अफसोस का इजहार भी किया। सबीका के घर ताज़ियत करने के लिए आने वाले अफराद का सिलसिला जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी,
गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल थे। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सफ़ीर भी अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंचे और अफसोस का इजहार किया। कैनेडी लोगर यूथ एक्सचेंज के तहत ह्यूस्टन सांटा फे स्कूल में ज़ेर तालीम 17 साला पाकिस्तानी तालिबा सबीका शेख गुज़िश्ता दिनों स्कूल में फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले 10 अफराद में शामिल थीं। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.